अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस व्लॉग में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या हम इंस्टॉलमेंट्स, चाहे वो हमारे प्लॉट की कॉस्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट इंस्टॉलमेंट्स हों या डेवलपमेंट चार्जेस के अगेंस्ट, तो क्या हम उनको एडवांस पे कर सकते हैं या नहीं। थोड़ा सा इस हवाले से, या जो डीएचए ने अभी एक्शन लेना स्टार्ट किया है कि डेवलपमेंट चार्जेस आप अपने या कोई भी इंस्टॉलमेंट किसी किस्म की रह रही हैं अप्रैल में पे करें, अदरवाइज आपकी लोकेशन को हम कैंसिल कर देंगे। उसके हवाले से क्या अपडेट है, थोड़ा सा वो देखते हैं। साथ में थोड़ा सा मार्केट के हवाले से देखेंगे कि मार्केट किस साइड पे जा रही है, क्या कुछ बेहतरी देखने को मिली है या नहीं, और ट्रांजैक्शन ज़्यादातर कौन से सेक्टर्स में हो रही हैं, और एट द एंड आगे थर्ड बैलेट को लेकर लोगों का क्या रुझान है, लोग कितना एक वहाँ पे दिलचस्पी ले रहे हैं। चलें, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीएचए ने आपको वेवर दिया था कि अगर आपके किसी भी किस्म के इंस्टॉलमेंट पेंडिंग हैं, ड्यूज पेंडिंग हैं, आप उनको क्लियर करें, आपका जितना भी सरचार्ज है वो आपको वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से प्लॉट्स ज़्यादा टारगेट हो सकते हैं, कौन से किस्म के प्लॉट्स थे जिनके अगर इंस्टॉलमेंट्स किसी भी किस्म की पेंडिंग है तो उनको टारगेट किया जा सकता है या उनको कैंसिल किया जा सकता है। तो वो प्लॉट्स हमारे ज़्यादातर जो इस क्रैक डाउन के अंदर उन पे एक्शन लिया जाएगा वो हैं पोजेशन सेक्टर्स के, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी डीएचए पोजेशन दे चुका है। और पोजेशन देने का मतलब यही है कि वहाँ पे लोग घर बनाएं, ना कि ये हो कि अभी उन प्लॉट्स की जो ड्यूज़ हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ लैंड के अगेंस्ट हैं, चाहे वो डेवलपमेंट चार्जेस के अगेंस्ट हैं, वो पेंडिंग रह रही हो। तो वो पेनल्टी डीएचए डालने जा रहा है, और उसने वाज़ेह डीएचए ने ये पॉलिसी बता दी है कि जी आपका लोकेशन बैलेट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अच्छा, ना कि सिर्फ पोजेशन सेक्टर्स, अगर आपके नॉन पोजेशन सेक्टर्स में कोई ऐसे प्लॉट्स हैं जिनकी कॉस्ट ऑफ लैंड आपने अभी तक पे नहीं की, चाहे वो आपके रेजिडेंशियल्स थे, चाहे वो आपके कमर्शियल्स थे, उनको आपने क्लियर करना है। उनके जो ड्यूज़ हैं वो आपने क्लियर करने हैं। ये अगर आप लोग इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी देखें, पॉजिटिविटी क्या है कि डीएचए ने जो कमिटमेंट की है कि बड़ा तेज़ी से काम करके देगा, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट देगा, सो वो डीएचए दे रहा है। और अभी आने वाले कुछ टाइम के अंदर डीएचए ने मज़ीद तेज़ी से काम करके और भी डेवलपमेंट देनी है, और इस चीज़ को टारगेट बनाया हुआ है कि डेवलप करके देना है। जाहिर सी बात है, इसी वजह से डीएचए ने उन प्लॉट्स का कैंसिल करने का प्लान बनाया है जिन्होंने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए। तो डीएचए जब डेवलपमेंट देना चाह रहा है तो इसका मतलब है कि वो शायद किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखेगा उन प्लॉट्स के अगेंस्ट जिनकी इंस्टॉलमेंट्स किसी भी किस्म की रिमेनिंग है। तो इसमें बेहतर यही है कि आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स को क्लियर कर लें, क्योंकि इस अगर आप क्लियर नहीं करते तो भी आपके प्लॉट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप सेल करने के लिए आते हैं तो कोई भी परचेज़र आपके प्लॉट के करीब नहीं आता, और अगर आता भी है तो आपके प्लॉट को वो कीमत नहीं मिलती जो उसको कीमत मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपका अपना ही फ़ायदा है, अपने प्लॉट को सेव करें और साथ में उसकी वर्थ पे जो एक सवालिया निशान लग जाता है उससे अपने प्लॉट को बचाएं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि मार्केट का फ़्लो कैसा है, कहाँ पे जा रही हैं चीज़ें, तो एक चीज़ अक्सर मैं बैठता हूँ मार्केट में, मुख्तलिफ दोस्तों से मुलाकात होती है, डीएचए जब जाना होता है तो दोस्त कह रहे होते हैं कि जी मार्केट डाउन है, मार्केट में सेलर नहीं है। सेलर तो खैर हर टाइम होता है, बायर नहीं है, बायर। तो जब भी मैंने डीएचए विज़िट किया है, तकरीबन हर वीक 1 से 2 चक्कर तो लाजमी डीएचए साइट ऑफिस या मेन ऑफिस लग ही जाते हैं। तो उसमें मुझे वहाँ पे लोगों का फ़्लो देखने को मिला है। लोग एनडीसी भी लगवा रहे होते हैं, लोग वहाँ पे अपने इंस्टॉलमेंट्स प्लान के जो भी वाउचर्स हैं वो लेकर वो पे कर रहे होते हैं। साथ में ट्रांसफ़र सेट जो हैं वो भी वहाँ पे सबमिट हो रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिशन काउंटर पे अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इवन के जब ट्रांसफ़र एंड रिकॉर्ड ब्रांच, जब हम ट्रांसफ़र साइट पे जाते हैं वहाँ पे अगर चक्कर लगा है मेरा, तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि ट्रांसफ़र्स वगैरह चल रहे होते हैं। तो एज सच ऐसा नहीं है कि ट्रांजैक्शंस नहीं हो रही। प्लॉट लोग आज भी ख़रीद और फ़रोख्त
बिल्कुल उसी रेशो से कर रहे हैं जो पिछले कुछ टाइम से होती आ रही है। नो डाउट जो कीमतें हैं वो नीचे ज़रूर आ गई हैं और लोग सेल परचेज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें फिर आप में से कुछ लोगों के जहन में आएगा कि जी क्या वो अपना लॉस कर रहे हैं, कि एक प्लॉट की जब आपने वो बाइंग की वो 1 करोड़ का था, आज वो 70-75 लाख पे सेल कर रहा है, तो क्या वो 25-30 लाख का अपना नुकसान कर रहा है? तो यहाँ पे जो मेरा मानना है कि जो लोग आज इस कम कीमत पे प्लॉट अपना सेल कर रहे हैं, दर हकीकत ये वो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने भले वक्तों में प्लॉट अपना सेल नहीं किया था। इनके फर्स्ट बैलेट के प्लॉट थे जब पहली बैल्टिंग हुई थी, या उस वक्त इन्होंने फाइल्स बाय की थी, या तब रजिस्ट्री के प्लॉट्स लिए थे। जो चीज़ें उस वक्त इन्होंने बाय की, और ज़्यादा सारी चीज़ें हो सकता है उन लोगों के पास हों, उनमें से जो मैक्सिमम उनके प्लॉट्स थे उन्होंने वो सेल कर दिए, या जिनके अगर 1-2 थे उन्होंने एक आध सेल कर दिया और प्रॉफिट ले लिया उस वक्त, और बाद में वो बैठ गए, मार्केट नीचे आने लग गई। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अब भी सेल करते हैं तो एटलीस्ट हमें उतना लॉस नहीं है, हमें फिर भी प्रॉफिट है। तो मेरे ख्याल से जो लोग आज भी प्लॉट बेच रहे हैं, इनमें से 80% लोग या 90% लोग वो होंगे जिन्होंने भले वक्तों में कम कीमत पे बाइंग की, और आज इस कम रेट पे भी अगर वो सेल कर रहे हैं तो उनको लॉस नहीं है। हाँ, इतना टाइम उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाउंड रही, जो रेवेन्यू उनको ज़्यादा आना चाहिए था, जिस रेशो से वो पहले प्रॉफिट लेके बैठे थे, वो रेशो उनको नहीं मिल रही। सिर्फ ये एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पे कि ये लॉस ज़रूर है कि ज़्यादा वक्त लगाकर रेवेन्यू उनको कम मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई लॉस करके अपना प्लॉट बेच रहा है। एक चीज़ ये मेरी समझ में, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि जितने प्लॉट मैंने डील किए हैं, ज़ाहिर सी बात उनका रेफरेंस नंबर हम देखते हैं, उस चीज़ से थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। तो वो ज़रा मतलब नुकसान में नहीं जा रहे। कौन से सेक्टर्स आजकल ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं? 5 मरला हमेशा मैं कहता हूँ कि ये एक सदाबहार चीज़ है। इसमें लोग किसी भी वक्त, आप टाइम, कोई भी टाइम हो, लोग बाइंग कर रहे होते हैं, सेलिंग भी चल रही होती है, पैरेलल चीज़ें हो रही होती हैं। 10 मरला 8 मरला की रेशो 5 मरला से हल्की सी कम हो जाती है, और एक कनाल की उससे ज़्यादा कम हो जाती है, लेकिन ट्रांजैक्शंस चल रही होती हैं। 5 मरला के 3 सेक्टर्स हैं, इन 3 में से सेक्टर पी और टी पे ज़्यादा लोग फोकस कर रहे हैं। 10 मरला में B1 और U 2 ही सेक्टर्स हैं। सेक्टर ई फॉर एलिफेंट, इसमें 10 मरला इंट्रोड्यूस करवाया है, DHA ने मास्टर प्लान पे दे दिया है। थर्ड बैलेट में जाके वहाँ भी प्लॉट आपको अवेलेबल होंगे, कुछ लोगों के वहाँ भी प्लॉट अलॉट होंगे। 5 मरला भी सेक्टर ई में आ रहा है, तो वहाँ पे 5 मरला भी आपको अवेलेबल होगा। एक कनाल की जहाँ भी कैटेगरी की चीज़ कम कीमत पे, या कोई भी अच्छा प्लॉट कम कीमत पे मिल रहा है, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग ख़रीद रहे हैं। सिर्फ चंद एक सेक्टर्स हैं जहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती हुई मुझे नहीं दिखी। वो सेक्टर्स हैं, अगर मैं नाम लूँ उनका, सेक्टर O, सेक्टर S, सेक्टर U फॉर अम्ब्रेला 1 कनाल, सेक्टर एक्सरे, सेक्टर Y फॉर येलो, W1 और W2, सेक्टर L और सेक्टर F। ये वो सेक्टर्स हैं जिनकी ट्रांजैक्शन बहुत कम, अगर हम कहें कि अगर ओवरऑल 10 ट्रांजैक्शन या 20 ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो उनमें से एक आधी ट्रांजैक्शन इन सेक्टर्स में से किसी एक की हो सकती है। अदरवाइज यहाँ पे लोगों का इतना फ्लो अभी के लिए देखने को नहीं मिला। सेक्टर A फॉर एप्पल में लोग बाइंग कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड से बायर्स हैं वहाँ पे, और वो कैटेगरी की चीज़ें बाय करके रख रहे हैं अपनी। बाकी सेक्टर D है, सेक्टर B2 है, सेक्टर E फॉर एलिफेंट है। इन सेक्टर्स में भी ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, लेकिन वही लो बजट की। किसी भी सेक्टर में अगर हम देखते हैं, बाइंग कर रहे हैं लोग, लेकिन लो बजट पे बाइंग कर रहे हैं। और अगर हम कीमतों की बात करें तो हर सेक्टर में मज़ीद कुछ ना कुछ हमें तनज़ली देखने को एक मिली है, महसूस हुई है कि रेट नीचे आए हैं। ख़ास वो हल्का फुल्का ही नीचे क्यों ना आए हों, लेकिन रेट्स नीचे आए हैं। सेक्टर B1 पिछले 20 दिन उसमें अच्छा खासा रेट, अगर हम कहें कि बेहतर हुआ, थोड़ा सा रेट यकदम ऊपर को गया। जो पोजीशन की एक वो हाइप थी, लोगों ने बाइंग की है और तेज़ रेट पे की है। अभी भी रेट उसका कम नहीं हुआ, मतलब जो तेज़ी थी उसमें जो थोड़ा सा रेट बेहतर होना स्टार्ट हुआ था,
वो जहाँ पे आखिरी ट्रांजैक्शन हुई है रेट अब उसी के प्लस माइनस में चल रहा है, रेट दोबारा से नीचे नहीं आया। लेकिन 10 मरला में अभी वही रेट जहाँ पे थे पिछले 1-2 हफ्तों से वहीं पे हैं। अगर हम पोजेशन सेक्टर्स की बात करें जो रिंग रोड के अंदर के हैं, इन सेक्टर्स में सेक्टर क्यू और सेक्टर आर, ये दो सेक्टर्स हैं जो हमें कम रेट पे देखने को मिलते हैं। 7.5 और 8 मिलियन के राउंड अबाउट ये दोनों सेक्टर्स आपको बासानी 8.2 मिलियन तक बासानी ये मिल जाते हैं। सेक्टर एम, सेक्टर आई और सेक्टर एच, सेक्टर एच आपको मिलेगा 8.8 8.9 मिलियन पे, और अगर आप सेक्टर एम फॉर मदर आई सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 9.1 मिलियन से ऑनवर्ड चीज़ें देखने को मिलती हैं। शायद कोई इक्का दुक्का चीज़ आपको 9 मिलियन से में भी नीचे मिले, अदरवाइज आपको 9 मिलियन लाजमी टच करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको अगेन क्लियर कर दूं कि जो भी कीमत मैं यहाँ पे आप लोगों से डिस्कस करता हूँ वो जस्ट कॉस्ट ऑफ लैंड होती है, उसमें आपके डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूड नहीं होते, ना ही ट्रांसफ़र चार्जेस। तो इस चीज़ को आप जहन में रखें। DHA मुल्तान, DHA क्वेटा और DHA कराची, DHA इस्लामाबाद, DHA से इन बाकी DHA से यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेडिंग का जो एक ट्रेंड है वो अलग है। अगर हम लाहौर की यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ तो वहाँ पे आप लमसम पेमेंट की बात करते हैं, कराची में आप लमसम पेमेंट की बात करते हैं, लेकिन अगर आप मुल्तान की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कीमत आपको बताई जाएगी वो कीमत होगी आपके उस प्लॉट की ज़मीन की कीमत। उसके डेवलपमेंट चार्जेस अलहदा से होंगे, ट्रांसफ़र फीसेस डेफिनेटली वो तो होती ही अलहदा है, वो एक अलहदा प्रोसीजर होता है, वो अलहदा से आपको पे करने पड़ते हैं। इस चीज़ को आप जहन में रखें, क्योंकि पिछले दिनों मुझे 1-2 क्लाइंट्स के साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। ज़ाहिर सी बात है जब वो बाकी DHAs में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे तो वहाँ पे जो सेलिंग बाइंग का सीन है वहाँ पे कुछ और है, वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर DHA मुल्तान से थोड़ा मुख्तलिफ है, तो थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन थी। गो के उन्हें क्लियर तो किया मैंने, लेकिन सोचा कि यहाँ पे आप लोगों से भी इस चीज़ को दोबारा से मैं डिस्कस कर लूँ, ताकि इन फ्यूचर आप अगर कहीं पे किसी से डिस्कस कर रहे होते हैं या कोई आपको प्लॉट की DHA मुल्तान के प्लॉट की कीमत बता रहा होता है तो दर हकीकत वो आपको जस्ट ज़मीन की कीमत बता रहा होता है, ना कि उसमें लमसम पेमेंट होती है ये चीज़। और अगर हम थर्ड बैलेट की बात करते हैं तो थर्ड बैलेट में लोगों ने बाइंग की है, लोग आज भी बाय कर रहे हैं, लेकिन अगर हम आजकल के दिनों में देखें तो हमें थर्ड बैलेट की जो 1 कनाल की फ़ाइल है वो तकरीबन मार्केट में बहुत कम ही वो अवेलेबल है, लिमिटेड सी चीज़ें मार्केट में हैं। तो इस वजह से अगर हम कीमतों की बात करें थर्ड बैलेट की, खा वो 5 मरला हो, 10 मरला हो या 1 कनाल, तो इनमें से जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी आपको मार्केट में कम दिखेगी, किसी के पास है और वो लिमिटेड 1 या 2 चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर वो अपनी मर्ज़ी का रेट दे रहा होता है। जब किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो आपको बेहतर आइडिया है कि उसके फिर रेट जो है वो नीचे आ जाता है। ये था आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मज़ीद आगे आप लोगों के साथ चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ किसी किस्म की पूछनी हो, डिस्कस करनी हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 0312678282। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको अच्छे तरीके से जो मेरे पास नॉलेज है उस नॉलेज को इस्तेमाल में लाते हुए आपके साथ वो चीज़ जो होगी जो आप पूछ रहे होंगे वो आपको अच्छे से गाइडलाइन दूँ उस हवाले से। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।